हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मोशन के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। फिजिक्स की टर्म्स में मोशन क्या है, तो चलिए आइए समझते हैं। अब हमारी डे टू डे लाइफ में हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है, तो सिंपल सी बात है कि जब कोई बॉडी मूव करती है तब वो बॉडी मोशन में कहलाती है। बट यहाँ पर हमें समझना है कि इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम एक बेटर वे में किस तरह से मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन नजर आ रही होगी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मींस अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। एक बॉडी को हम कब मोशन में कहेंगे, जब उस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एक ट्री और एक हाउस दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक कार इंट्रोड्यूस करता हूँ। सपोज वी हैव दिस कार, और ये जो कार है, अभी इस कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट, मींस दिस ट्री एंड हाउस। तो ये कार जो है ये अभी रेस्ट में है। अब अगर मैं इस कार को की पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट करता हूँ, अब आप देखिए कि ये जो कार है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और इस चेंज को आप नोटिस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्री एंड हाउस। तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये कार मोशन में कहलाएगी। तो इस तरह से जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है कंटिन्यूसली किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो वो बॉडी मोशन में कहलाती है। उसके बाद मोशन को थोड़ा और बेटर वे में समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक क्लॉक है जो हर जगह होता है। आपके घर में भी होगा, आप स्कूल जाते हैं स्कूल में भी होगा, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं वहां पर भी होगा। इस क्लॉक में आपको 3 हैंड्स दिखाई दे रहे होंगे। एक हैंड मिनट हैंड कहलाता है, एक सेकंड हैंड कहलाता है, और एक आवर हैंड कहलाता है। तीनों कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो उनकी पोजीशन भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो हम इन हैंड्स को भी मोशन में कह सकते हैं। जब कोई बॉडी मूव करती है तब वो डिस्टेंस कवर करती है। तो आज हम डिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। सो व्हाट इज डिस्टेंस? देखिए, डिस्टेंस को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी जब मूव करती है तो वो जिस पाथ पर मूव करती है उस पाथ की जो लेंथ कहलाती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। सो डिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और वी कैन से दैट बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्टेंस के बारे में भी समझ लेते हैं। सपोज ये एक स्टूडेंट है जिसका ये घर है, और ये अपने घर से इसको स्कूल जाना है। लेकिन सिचुएशन ये है कि पहले इसको पेन खरीदना है, तो पहले ये शॉप पर जाएगा, शॉप से पेन खरीदेगा, एंड देन ये जाएगा अपने स्कूल। उसके बाद तो सपोज वो अपने घर से निकलता है, और उसके घर से उसकी शॉप का जो डिस्टेंस है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं 4 किलोमीटर्स। एंड देन उसके बाद वो यहाँ पर जो भी उसको पेन खरीदना है वो खरीदता है, और फाइनली वो अपने स्कूल की तरफ मुड़ता है, एंड देन वो अपने स्कूल की तरफ रश करता है, और वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फाइनली अपने स्कूल पहुंच जाता है। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द पाथ लेंथ, उस पाथ की लेंथ कितनी है जो उसने कवर किया है फ्रॉम होम टू द शॉप, तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस केस में होम से मीन्स उसके घर से उसकी जो शॉप है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, और वो शॉप से जब अपने स्कूल की तरफ जा रहा है तो उस रास्ते की जो लंबाई है, जो लेंथ है उस पाथ की, दैट इज 3 किलोमीटर। तो वो यहाँ पर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि व्हाट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द स्टूडेंट जब वो अपने घर से चला, शॉप पर गया एंड देन फाइनली अपने स्कूल पहुंच गया. सो दैट इज 4 किलोमीटर्स प्लस 3 किलोमीटर. तो हम कहेंगे कि उसका जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर्स. तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअली द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी. तो ये थी पाथ लेंथ और इसी पाथ लेंथ को हमने डिस्टेंस कह दिया. So the path length is 4 plus 3. So this is distance. अच्छा, यहाँ पर distance क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो distance की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. We simply say that the distance the boy covers while going from home to school is 7 kilometers. अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्टेंस. मींस जब डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है इन अ गिवन डायरेक्शन देन वी से दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट. सो जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जोड़ दी जाती है तब वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की एक दूसरी डेफिनेशन भी आती है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. उसको समझने के लिए हम अपने पिछले वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं. तो जैसे हमने यहाँ पर ये देखा था कि एक स्टूडेंट है जो अपने घर से दुकान पर जाता है, ठीक, शॉप से वो पेन खरीदता है एंड फाइनली वो अपने स्कूल की तरफ चला जाता है. अब जब स्कूल ऑफ हो जाएगा उसके बाद उसे वापस अपने घर पर आना है क्योंकि वो पेन तो खरीद चुका है. अब वो वापस शॉप पर जाए और शॉप से फिर अपने घर पर जाए, ठीक है, एक ऑप्शन उसके पास ये है. दूसरा ये है कि वो अपने स्कूल से निकले और सीधा वो कहाँ पर जाए, अपने घर पर. वो इस तरह से भी कर सकता है क्योंकि अब उसको शॉप पर वापस नहीं जाना क्योंकि ऑलरेडी वो पेन ले चुका है, उसने पेन खरीद लिया है. तो अब वो यहाँ से वापस शॉप पर ना जाकर वो शॉर्टेस्ट पाथ लेगा, वो स्कूल से अपने घर एक शॉर्टेस्ट पाथ लेगा और वो पाथ ये वाला है, ठीक है. वो इस तरह से जाएगा और वो फाइनली पहुंच जाएगा अपने घर. सो दिस शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द स्टूडेंट व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू हिज होम, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर देखिए जो स्कूल है वो उसकी इनिशियल पोजीशन है और होम्स का फाइनल पॉइंट है या फिर फाइनल पोजीशन है. तो ये जो पाथ है, दिस पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट. तो जब कोई बॉडी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ कवर करती है तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. एंड ऑब्वियसली दिस डिस्प्लेसमेंट हैज अ डायरेक्शन. यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो द डायरेक्शन इज फ्रॉम स्कूल टू होम, ठीक है, उसकी डायरेक्शन उसको स्कूल से उसके घर की तरफ है. अब आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखते हैं. देखिए अगर हम इसको की नेमिंग कर देते हैं, सपोज इसके होम को हम नाम दे देते हैं H, शॉप को नाम दे देते हैं S एंड दिस स्कूल इसको हम कुछ भी नेम दे देते हैं, सपोज वी गिव इट अ नेम P. तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गए. अब मैं अगर इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ तो मैं यहाँ पर उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर हम उसको देखेंगे कि उसने एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाउस से शॉप और शॉप से टू हिज. Three kilometers. This is 4 किलोमीटर. अब ये जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम स्कूल टू होम. ओके, अब हम इसको हटा देते हैं और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो हम ये तो देख चुके हैं कि इसका डिस्टेंस 7 किलोमीटर है. तो यहाँ पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखेंगे
तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर PH, दिस PH इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगाकर हम इस PH की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस से PH इज इक्वल्स टू अंडर रूट PS स्क्वायर प्लस HS स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। जो पाइथागोरस थ्योरम जब हम राइट एंगल ट्राइंगल में लगाते हैं तो वहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर PH हाइपोटेन्यूस है, SP परपेंडिकुलर है और जो HS है वो बेस है। तो यहाँ पर जब हम उसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, तो वो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अब आप इसे इससे कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी यहाँ पर। एनीवेज यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो PS यहाँ पर है 3 किलोमीटर, सो 3 स्क्वायर प्लस HS है यहाँ पर 4, सो इट इज 4 स्क्वायर, so it comes out to be 9 plus 16, so under root 25. So under root 25 is 5, means उस स्टूडेंट को अपने घर से अपने स्कूल तक आने में 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा था, लेकिन अपने स्कूल से वापस अपने घर जाने में उसको सिर्फ 5 किलोमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना पड़ा है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो है 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर और डिस्टेंस यहाँ पर आया था कितना 7 किलोमीटर, वो हमने लास्ट केस में देखा था। डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको एक चीज और नोट करनी है कि डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस। तो जहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल सिर्फ एक ही केस में हो सकते हैं, व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये स्टूडेंट शॉप पर जाता ही नहीं और ये सीधा अपने घर से, सपोज अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अगर हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट्स बचते हैं कि सपोज उसको पेन लेना ही नहीं था, तो वो अपने घर से सीधा कहाँ जाता, स्कूल, और वो ऑब्वियसली यही वाला पाथ लेता, तब उसका डिस्टेंस कितना होता 5 किलोमीटर और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता, वो भी 5 किलोमीटर ही होता, क्योंकि उसका जो पाथ लेंथ है वो भी 5 किलोमीटर ही है और उसके घर से उसके स्कूल का जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज ऑल्सो 5 किलोमीटर्स। So displacement is only and only equal to the distance when a body moves along a straight path. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि in most of the cases displacement is smaller than distance, but displacement is equal to a distance only and only when the body moves along a straight path. ओके गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।